हेलो स्टूडेंट्स, शिखा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विद्यासागर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एसएससी जीडी की तैयारी में आज शुद्ध वाक्य की चर्चा होगी। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में शुद्ध शब्द एवं शुद्ध वाक्य को लेकर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो विद्यार्थी जाने से पहले इसकी तैयारी भलीभांति कर लें। आइए देखते हैं पहला वाक्य इसमें लिखा है। इन वाक्यों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि शुद्ध वाक्य को किस तरह से आप सॉल्व करें उनको। गत रविवार को कौन सा दिन था? ये पहला वाक्य दिया है, गत रविवार को कौन सा दिन था। तो ये गत जो शब्द आता है ये भूतकाल के वाक्य को दर्शाने के लिए आता है, गत या विगत। इस वाक्य में मिस्टेक कहाँ पे है कि यहाँ रविवार देकर पूछा है आगे चल के वाक्य में कि कौन सा दिन था। अगर ये पूछता है गत रविवार को कौन सी तारीख थी तब वाक्य सही होता। तो ऐसा वाक्य है जिसमें दिन देकर ही दिन के विषय में पूछा है, इसीलिए इस वाक्य में मिस्टेक है। तो गत रविवार को कौन सी तारीख थी, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। आगे दूसरा वाक्य है, कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें। तो यहाँ इस तरह के वाक्य होते हैं जिनमें कोई शब्द दोहराया जाता है, एक ही अर्थ वाले दो शब्द आ जाते हैं, जिनमें से शब्द हटा के आप वाक्य को सही कर सकते हो। तो कृपया और कृपा दो बार आया है, इसमें आप इस वाक्य को शुद्ध करना है तो जो दोहरा हुआ है इसी को आप हटा दीजिए। मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें या कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करें, तो इन दो तरीक़ों से शुद्ध किया जा सकता है इसको। यद्यपि वहाँ पढ़ा लिखा है, तीसरा वाक्य है, परंतु मूर्खता के काम करता है। तो ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें जो युग में आने वाले शब्द होते हैं उनमें मिस्टेक होती है। जैसे यद्यपि के साथ तथापि आता है या फिर भी आता है, तो यहाँ पर परंतु आया है। यद्यपि वहाँ पढ़ा लिखा है, यहाँ परंतु हटेगा और परंतु की जगह तथापि आएगा या फिर भी हम लगा सकते हैं। यद्यपि वहाँ पढ़ा लिखा है फिर भी मूर्खता के कार्य करता है, तो इस तरीके से वाक्य सही हो सकता है। तो ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कुछ शब्द युग्म हैं जो हमेशा साथ में रहते हैं। जैसे यद्यपि के साथ तथापि आता है, तो अगर यद्यपि आया है तो सामने उसके तथापि ही आएगा, परंतु नहीं आएगा। यदि आता है तो फिर तो आता है साथ में। सभा के हर सदस्यों की यही राय थी, इस वाक्य में कहाँ मिस्टेक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो हर के बाद जो संज्ञा आई है ये बहुवचन की है। आप ध्यान रखिए कि हर और प्रत्येक के बाद जो भी संज्ञा आती है वो हमेशा एक वचन की होती है। तो सभा के हर सदस्य की यही राय थी, सदस्यों नहीं होगा, हर सदस्य की यही राय। और इस तरह अगर अनेक होता है, जैसे हर या प्रत्येक ये सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इनके साथ जो संज्ञा होगी वो भी एक वचन की होगी। अगर यहाँ पर बहुवचन का शब्द अनेक आ जाएगा तो अनेक के साथ जो संज्ञा आएगी वह हमेशा बहुवचन में होगी, और अगर हर और प्रत्येक के साथ कोई संज्ञा आ रही है तो एक वचन की होगी। तो इस तरह से वाक्य शुद्ध इस प्रकार होगा, सभा के हर सदस्य की यही राय थी। इसी तरह अगला वाक्य दिया है, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए। यहाँ पर मैंने जिन वाक्यों को लिखा है बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लगातार एग्जाम में आते रहे हैं शुद्ध वाक्य के अंतर्गत। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आए, यहाँ वापस आना और लौटना दोनों एक ही बात है, तो दोनों में से एक शब्द हटा दीजिए। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस आए, थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए, तो इस तरह से वाक्य सही हो जाएगा। ये सन्यासी शब्द शुद्ध शब्दों में बहुत आता है, जिसमें उच्चारण करने पर ना दो बार आता है, इसलिए हम आप देख पा रहे हो कि ना दो बार लगा है, एक बार बिंदी के रूप में, एक बार आधा ना के रूप में। मोहन की आंखों से आंसू बह रहा था, आंसू बह रहा था, तो ये एक वचन का वाक्य है, जबकि आंसू का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आंसू का प्रयोग बहुवचन में होता है क्योंकि एक आंसू तो गिरेगा नहीं। तो मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे, वाक्य को आप बहुवचन बना दीजिए, फिर यहाँ सही हो जाएगा। जब भी आंसू शब्द आता है तो वाक्य वचन का नहीं रहता, बहुवचन का रहता है, यही आपको ध्यान रखना है। अगला वाक्य है, उसने एक मोती का हार खरीदा। एक मोती का हार नहीं होता, ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें इस तरह दिया होता है, उसमें एक फूलों की माला खरीदी, एक फूलों की माला लाई, एक मोती का हार खरीदा। तो फूलों की एक माला होता है, एक फूलों की माला नहीं होता। वैसे ही एक मोती का हार नहीं होगा, बल्कि मोतियों का एक हार, उसने मोतियों का एक हार खरीदा। जो हार होगा मोतियों का होगा, तो उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार अगला वाक्य है, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, इसमें बताइए क्या अशुद्धि होगी? तो इसमें अशुद्धि ये है, यहाँ दिया जो लोग बाहर जाना चाहते हैं
वे जा सकते हैं। यहाँ देखिए, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं बहुवचन है। जब ये वाला वाक्य बहुवचन है तो अगला वाला भी बहुवचन होगा। और यहाँ वाक्य की क्रिया भी देखिए बहुवचन में है, सकते हैं लिखा है। तो जब सकते हैं तो क्रिया बहुवचन में है तो कर्ता भी बहुवचन में होगा। इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, वे जा सकते हैं, वह नहीं होगा। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, बार बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, संबंध घोर नहीं बल्कि घनिष्ठ होता है, तो साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, यही सही हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अंतिम वाक्य इसमें दिया है, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली। तो मृत्युदंड खुद एक सज़ा होता है, दंड मतलब सज़ा, तो अलग से सज़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक अतिरिक्त शब्द आया है इसलिए वाक्य शुद्ध है, अशुद्ध है। इसलिए उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, इसके बजाय उसे मृत्युदंड मिला, उसे मृत्युदंड मिला, यहीं सही हो जाएगा। सज़ा इसमें हटाना पड़ेगा। तो ऐसे वाक्य हैं जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं और विद्यार्थियों को परेशान करते हैं। तो इन वाक्यों का एक बार आप अभ्यास करेंगे तो आप सीख लेंगे। यदि वीडियो से आपको कोई लाभ हुआ है, वीडियो आपके लिए लाभदायक है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।